यहाँ पर हम स्टार्ट कर रहे हैं हाइपरबोला के 4 मार्क के क्वेश्चंस में। मैं अपने पहले वीडियो में आपको 2 मार्क के क्वेश्चंस बता दी थी इम्पॉर्टेंट। यहाँ पर आपको 4 मार्क का एक क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। यहाँ मैं आपको ये वीडियो में 4 क्वेश्चंस एक्सप्लेन कर रही हूँ जिसके मैं क्वेश्चंस ऑलरेडी लिख चुकी। और आपको 4 क्वेश्चन से जो एक टाइप के है, मतलब एक स्पेसिफिक फार्मूला लगाने के हैं, तो वो अपन अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। वो भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। तो टोटल आप बोल सकते हैं कि 7 to 8 क्वेश्चन है, जिसमें से आपको एक क्वेश्चन आएगा फाइनल एग्जाम। तो इट विल बी ऑफ एनी फॉर्म। तो अभी यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं अपन पहले क्वेश्चन से। अगर आप अपने 2 मार्क के क्वेश्चंस में देखेंगे तो अपन वहाँ पर एक फॉर्मूला लगाए थे 1/e² + 1/e1² = 1, जहाँ पर e और e1 एसेंट्रिसिटी था हाइपरबोला एंड कॉन्जुगेट हाइपरबोला के लिए। तो यहाँ पर ये फार्मूला आपको प्रूफ करना है, यानी 2 मार्क में ऑलरेडी अपन ये फार्मूला यूज़ करके प्रॉब्लम कर चुके हैं। यहाँ पर आपको उसको प्रूफ करना है। तो प्रूफ करने के लिए चलिए स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन फॉर योर फर्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर ई आपका एसेंट्रिसिटी है हाइपरबोला के लिए, तो उसके लिए फार्मूला है a² + b²/a²। ठीक है, ये फार्मूला है और फार्मूलेस यूज़ करना है आपको। और E1 एसेंट्रिसिटी है कॉन्जुगेट हाइपरबोला के लिए, तो उसके लिए फार्मूला है a² + b²/b²। बस आप इसको सॉल्व करते जाइए। और स्क्वायरिंग वन को सेट कर लेंगे पहले, तो स्क्वायर चले जाएगा, यहाँ पर स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पर रूट चले जाएगा, और यहाँ पर भी आपका स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ से रूट चले जाएगा। तो अगर आप इसको वैल्यूज़ को रिवर्स करें, यानी e² को 1/e² करें, तो ये हो जाएगा a²/a², यानी यहाँ पर भी राइट हैंड साइड पे भी वैल्यू रिवर्स हो जाएगी इधर भी वैल्यू रिवर्स हो जाएंगी। अब ये दोनों को ऐड कर लेंगे 1/e² + 1/e1²। तो दोनों को ऐड करना है, मतलब a² + b², फिर आपको आ जाएगा b² + b²। तो नीचे जो वैल्यू है वो सेम है, आप देख सकते हैं, तो उसको एलसीएम में ले लेंगे। तो आपको ऊपर आ जाएगा a² + b², जिसको कैंसिल करने पर आपको आएगा आंसर 1, जो आपको बताना था। आपको प्रूफ करना था कि 1/e² + 1/e1² का आंसर 1 है, ये आप बता दिया यहाँ पर। दैट्स योर फर्स्ट क्वेश्चन आंसर। ये क्वेश्चन 2 मार्क के लिए भी कभी पूछ सकता, मोस्टली 4 मार्क के लिए पूछता, और इसका जो फॉर्मूला यूज़ करके जो करे वो तो डेफिनेटली 2 मार्क का ही है। कभी कभी ये क्वेश्चन 2 मार्क या 4 मार्क में पूछ सकता है, इधर उधर हो सकता है। चलिए, पहला क्वेश्चन हो गया। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, आपको बताना है या मालूम करना है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो गिवन इक्वेशन यानी x + 2y से पैरेलल भी है और परपेंडिकुलर, मतलब दोनों नहीं है, थोड़े टेंजेंट है जो पैरेलल है, थोड़ा टेंजेंट है जो परपेंडिकुलर है। तो दो अलग टाइप के इक्वेशन आना है और आपको गिवन हाइपरबोला है। ऐसे ही सिमिलर क्वेश्चन आपको एलिप्स में भी है, जहाँ पर आपको एलिप्स का दे देता है इक्वेशन और इक्वेशन ऑफ लाइन दे देता है, और आप टेंजेंट निकालते जो पैरेलल या परपेंडिकुलर है। तो सेम क्वेश्चन एलिप्स में भी है, सेम क्वेश्चन हाइपरबोला में भी है। एक चीज़, ये वाले क्वेश्चन में आपको एग्जाम में हाइपरबोला की इक्वेशन, मतलब वैल्यूज चेंज हो सकते हैं, यानी हाइपरबोला की कोई और इक्वेशन दे सकते हैं, लाइन की कोई और इक्वेशन दे सकते हैं। करने का जो प्रोसीजर होगा वो सेम ही होगा दोनों के लिए। तो आपको इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन है एग्जाम में, तो आप कुछ भी आ सकता है। फिलहाल मैं इसको आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको लाना कैसे। पहले अपन लिख लेंगे गिवन हाइपरबोला, जो क्वेश्चन में गिवन है था। तो गिवन हाइपरबोला आपका क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो उसमें है x² - 4y² = 4। इसको आप कर लेंगे डिवाइड बाई 4। तो x²/4, 4y²/4 = 4/4, कैंसिल, इधर कैंसिल, x²/4 - y²/1 = 1। तो ये हो गया x² a² - y²/b² = 1 के फॉर्म में, जिसमें से आप देख सकते हैं कि a² आपको 4 है, यानी a का वैल्यू 2, b² आपको 1 है, मतलब b का वैल्यू 1। पहला कंडीशन ये है, पहले तो अपन गिवन लाइन भी लिख लेंगे, बाद में पैरेलल परपेंडिकुलर के लिए जाएंगे। गिवन लाइन आपकी क्या थी, देखो, हाँ, गिवन लाइन थी x + 2y = 0। तो गिवन लाइन लिख लेंगे पहले, x + 2y = 0, जहाँ पर a का वैल्यू 1 है, b का वैल्यू 2 है। तो स्लोप निकाल लेंगे इसका। स्लोप m = स्लोप का फॉर्मूला होगा -a/b, तो -1/2। स्लोप निकालने के बाद अब पहला कंडीशन ये है कि आप यहाँ पर निकाल रहे टेंजेंट विच इज़ पैरेलल।
तो इक्वेशन ऑफ टैंजेंट निकाल रहे, इक्वेशन ऑफ टैंजेंट मालूम कर रहे विच इज पैरेलल टू गिवन लाइन। चलिए, दो चीज़ें थी, अपने को दो कंडीशन लेना था, एक पैरेलल वाला और परपेंडिकुलर वाला। तो फिलहाल पहले अपन पैरेलल वाला ले रहे। पैरेलल में क्या हो जाता है, स्लोप ऑफ टैंजेंट, टैंजेंट का स्लोप एंड स्लोप ऑफ लाइन, या जो भी लाइन था आपका, लाइन का स्लोप दोनों इक्वल रहता। पैरेलल में आपको टेंजेंट एंड लाइन का जो स्लोप होगा वो इक्वल होगा। तो टेंजेंट का स्लोप अगर m ली में, लाइन का स्लोप मेरे को -1/2 आएगा, मतलब टेंजेंट का स्लोप भी -1/2। चलिए, तो अब यहाँ पर फॉर्मूला लेंगे अपन, c² = a² m² - b²। ये कंडीशन है इफ़ दिस इज अ टेंजेंट, मतलब कोई टेंजेंट के लिए कंडीशन है हाइपरबोला में। अगर यही प्रॉब्लम अगर मैं एलिप्स में करती होती ना, तो मेरे को फॉर्मूला होता c² = a² m² + b²। बस इतना ही फ़र्क है टैंजेंट और हाइपरबोला और एलिप्स के प्रॉब्लम के बीच में। तो अब यहाँ पर मुझे सी निकालना है। मेरे पास ए है, बी है, एम है। ए क्या है, देखिए मेरा a² 4 है, b² 1 है, तो मैं यह डाल दूँगी। a² की जगह पे 4, m का स्क्वायर है तो m -1/2 है, तो उसका स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर यानी 1। बस वैल्यूज़ डालिए ताकि मैं सी निकाल सकूँ। तो 4 × -1/4 का स्क्वायर बोल तो 1/4 - 1, 4 4 कट जाता, 1 - 1 0, मतलब सी का वैल्यू 0 है। तो इक्वेशन ऑफ टैंजेंट एक्चुअली निकालना था अपने को। तो इक्वेशन ऑफ टैंजेंट के लिए फॉर्मूला है y = mx + c, जहाँ पर m का वैल्यू आपका है -1/2x और आपका c आया 0। दिस कंप्लीट्स द प्रॉब्लम। बट सेम प्रोसेस आपको लाना है इक्वेशन ऑफ टैंजेंट परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइन। ये आपके और एक बिट है क्वेश्चन में, तो आपको दोनों सॉल्व करना है। आपको लेना है इक्वेशन ऑफ टैंजेंट विच इज परपेंडिकुलर टू गिवन लाइन। तो परपेंडिकुलर में क्या रहता है बोल, तो कंडीशन परपेंडिकुलर में रहता है कि स्लोप ऑफ टैंजेंट इनटू स्लोप ऑफ लाइन, यानी टैंजेंट का स्लोप और लाइन का स्लोप इनटू करने पर -1 आता है। ये परपेंडिकुलर वाला कंडीशन। पैरेलल में क्या था कि अगर टैंजेंट एंड लाइन पैरेलल है तो दोनों के स्लोप्स इक्वल रहते, ठीक है। लेकिन परपेंडिकुलर में क्या है कि टैंजेंट का स्लोप को और लाइन के स्लोप को मल्टीप्लाई करने पर -1 आता। टैंजेंट का स्लोप m लेंगे क्योंकि यहाँ पर टैंजेंट का स्लोप नहीं है। लाइन का स्लोप आपका -1/2 आया, आप देख सकते हैं यहाँ पर अपने को जो लाइन का स्लोप आया था वो था -1/2 इक्वल टू -1, माइनस माइनस कैंसिल होगा, 2 उधर भी जा देंगे, तो m का वैल्यू यहाँ पर आएगा 2। तो फिर अगर आप इन सेम फॉर्मूला लेंगे c² = a² m² - b²। अब c² फिर से निकालना है। a² 4 था, m का वैल्यू 2 आया अपने को, 2 का स्क्वायर 4 में डायरेक्टली लिख ले रही हूँ, और b का स्क्वायर 1, तो -b² यानी -1, तो ये हो जाएगा 16 - 1, c² हो जाएगा 15 और c हो जाएगा ± √15। तो मेरा जो इक्वेशन ऑफ टैंजेंट निकालना था, इक्वेशन ऑफ टैंजेंट का फॉर्मूला था y = mx + c। तो y = m यानी 2x, c यानी ± √15, ठीक है। तो ये मेरा इक्वेशन ऑफ टैंजेंट बन गया। तो यही सेम क्वेश्चन आपको एलिप्स में भी आएगा और ऐसा ही सेम क्वेश्चन हाइपरबोला में भी आ सकता है, बस आपके इक्वेशन चेंज हो सकते हैं। तो एलिप्स में जब आ रहा तो मैं आपको सिंपली बता दी, एलिप्स में आपका सिर्फ फॉर्मूला बदलेगा, यानी एलिप्स में आपको लिखना है c² = a² m² + b²। ये एलिप्स का क्वेश्चन होगा, बाकी का जितना भी करें अपन सब सेम रहेगा, ठीक है। ये तो हो गया आपका सेकेंड क्वेश्चन, जहाँ पर अपन पैरेलल और परपेंडिकुलर टैंजेंट की इक्वेशन निकालें। ये आपका थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन भी अगर आप देखेंगे तो मैं 2 मार्क में यूज़ करी फॉर्मूला, जहाँ पर मैं एंगल बिटवीन एसिम्पटोट्स गिवन था और एसेंट्रिसिटी निकालना था। अभी फ़िलहाल मेरे को ये दोनों फॉर्मूले निकालना है, यानी अगर एंगल बिटवीन एसिम्पटोट्स निकालना है और वो एंगल बिटवीन एसिम्पटोट्स होंगे, एक होगा 2 tan इनवर्स b/a, मतलब आपको 2 आंसर हैं यहाँ पर, और एक है 2 secant इनवर्स c। चलिए स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट आपका ले लेंगे यहाँ पर इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला है x² / a² - y² / b² = 1। दैट्स माय हाइपरबोला। नाउ फर्स्ट, क्योंकि मुझे एंगल बिटवीन एसिम्पटोट्स चाहिए, और एसिम्पटोट्स में आप लोगों को ऑलरेडी बोल दी, एसिम्पटोट्स आर नथिंग बट टेंजेंट्स विच टचेस हाइपरबोला। टेंजेंट जो हाइपरबोला को टच होगा, विच टचेस हाइपरबोला एट इन्फिनिटी, बट मीन्स वो कहाँ पर टच हो रहा है एक्चुअली डिफाइन ना होता, वो कहीं ना कहीं तो टच होता।
तो ऐसे टेंजेंट को एसिम्टोट्स बोलते हैं। एसिम्टोट्स कुछ ज़्यादा वो नहीं है, बस एक टेंजेंट है हाइपरबोला के लिए जो कहीं पर एक टच होता। तो इक्वेशन ऑफ एसिम्टोट्स ले लेंगे क्योंकि मेरे को एंगल बिटवीन एसिम्टोट्स चाहिए। तो इक्वेशन ऑफ एसिम्टोट्स सेम है हाइपरबोला के जैसा, लेकिन इक्वल टू 1 के बजाय इक्वल टू 0 आ, ये एसिम्टोट्स है मेरा। तो इसको मैं कैसा लिखूंगी बोलते हो, एक्स बाई ए होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों के ऊपर स्क्वायर है, वाई बाई बी होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ गया, जिसको आप लिखेंगे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, इन दोनों में से कोई एक लेंगे अपन, क्योंकि दो एसिम्टोट्स है यहाँ पर, किसी एक लेंगे और उसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर लेंगे। कोई एक बोल तो मैं यहाँ पर कंसिडर कर रही हूँ एक्स बाई ए माइनस वाई बाई बी इक्वल टू 0, उसको मैं दूसरे वाले को छोड़ दूँगी। तो एक्स बाई ए इज इक्वल टू वाई बाई बी, बी को इधर ला लेंगे तो बी एक्स बाई ए इक्वल टू वाई, इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ वाई इज इक्वल टू एम एक्स, जहाँ पर आप देख सकते हैं एम की जगह पे आपको आ रहा बी बाई ए, और एम के लिए फॉर्मूला है टैन टीटा, क्योंकि स्लोप के बहुत सारे फॉर्मूले हैं। फिलहाल एम तो आपको यहाँ पर बी बाई ए आया आफ्टर कंपैरिजन, कंपेयर करने के बाद, मतलब वाई है और एक्स के साथ एम है, उधर एक्स के साथ बी बाई है। लेकिन यहाँ पर एम की जगह पे जो टैन टीटा है वो स्लोप का फॉर्मूला है। स्लोप के बहुत सारे फॉर्मूले हैं, जिसमें से एक फॉर्मूला एम का टैन टीटा है, जिसका आंसर बी बाई है। तो टीटा यहीं पर रख के टैन को उधर भिजा देंगे, टैन इनवर्स बी बाई। तो ये एक एसिम्टोट के लिए आ रहा है, जबकि यहाँ पर आपको दो एसिम्टोट्स है। क्वेश्चन में है आपको एंगल बिटवीन टू एसिम्टोट्स। तो एंगल बिटवीन टू एसिम्टोट्स आपका हो जाएगा 2 टीटा, क्योंकि दो एसिम्टोट्स के बारे में हो रहा है। तो एक हो जाएगा वो 2 टैन इनवर्स बी बाई। लेकिन क्वेश्चन में और एक बोला कि आपको दो आंसर लाना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको दो वैल्यूज थे, एक था 2 टैन इनवर्स बी बाई है ये वाला, और एक फॉर्मूला था 2 सेकेंड इनवर्स ही, जो आपको लेकर आना है। चलिए, तो 2 सेकेंड इनवर्स लिए कुछ ज़्यादा वीडियो बड़ा हो जा रहा है, तो मैं जो 4th क्वेश्चन लिखा है मैं उसको अपने नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर देती हूँ। फिलहाल मैं यहाँ पर सेकेंड इनवर्स बी बाई जो है वो भी ला लूँगी, 2 सेकेंड इनवर्स ई। तो आपके पास ट्रिग्नोमेट्री में आइडेंटिटी है सीकेंड स्क्वायर टीटा सीकेंड स्क्वायर टीटा माइनस टैन स्क्वायर टीटा, सीकेंड स्क्वायर टीटा माइनस टैन स्क्वायर टीटा इक्वल टू 1। ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, जहाँ पर अपन टैन का वैल्यू डालकर आंसर सीकेंड में लाएंगे। तो सीकेंड स्क्वायर टीटा इक्वल टू 1 प्लस टैन स्क्वायर टीटा हो जाएगा। आपका टैन टीटा का वैल्यू क्या था, बी बाई ए था, जो अपन डालेंगे यहाँ पर। तो सीकेंड स्क्वायर टीटा इक्वल टू 1 प्लस बी बाई ए होल स्क्वायर। तो सीकेंड स्क्वायर टीटा इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर हो जाएगा। अगर ए स्क्वायर एलसीएम ले रहा, तो सीकेंड स्क्वायर टीटा स्क्वायर अगर उधर तरफ लेके चले गए, मतलब मैं अगर सीकेंड टीटा लेकर आई, सीकेंड टीटा इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर हो जाएगा, जो ई का फॉर्मूला यानी एसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला। सो टीटा हो गया सीकेंड इनवर्स सी। अगर मैं सीकेंड उधर भी जाए तो एंगल बिटवीन टू एसिम्टोट्स है, यहाँ पर भी सेम चीज़। अगर आपको एंगल बिटवीन टू एसिम्टोट्स चाहिए तो यहाँ पर आपको इंटू 2 करना पड़ेगा, यानी 2 टीटा दैट इज़ 2 सीकेंड इनवर्स सी। तो आपके जो एंगल बिटवीन एसिम्टोट्स है वो एक फॉर्मूला है 2 सीकेंड इनवर्स सी, और एक फॉर्मूला है यहाँ पर अपन जो लाए थे 2 टैन इनवर्स बी बाई। तो इस तरीके से एंगल बिटवीन टू एसिम्टोट्स के दो फॉर्मूले हैं। तो यहाँ पर अपने सिर्फ 3 क्वेश्चंस हुए ये वीडियो में। अभी मेरा एक 4th क्वेश्चन और बाकी है, जिसको मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर अप कर दूंगी, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और क्वेश्चंस कराऊंगी जिसमें आप स्पेसिफिक कुछ फॉर्मूलेस यूज़ करके प्रॉब्लम करेंगे। ठीक है।